चलिए, आज का जो ये लेक्चर है इसमें सिर्फ हम कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कोशिका सिद्धांत जो है देने वाले वैज्ञानिक वो कौन है? सलाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत को सलाइडेन और स्वान ने दिया। तो किस ईस्वी में दिया गया? 1838 और 39 में। देखिए, ये अलग अलग वैज्ञानिक थे, अलग अलग रहने वाले थे। दोनों अलग अलग जो है बातों को रखा। एक ने पादप के बारे में रखा और एक ने जंतुओं के बारे में रखा, लेकिन दोनों का जो कहने का मीनिंग था, दोनों क्या था? सेम, मिलता जुलता था। इसीलिए कोशिका सिद्धांत का जो श्रेय ये दोनों को दिया गया, सलाइडेन और स्वान को। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? सलाइडेन और स्वान ने। कब दिया? तो 1838-39 ईस्वी में। तो कोशिका सिद्धांत क्या है, इनके बारे में पढ़े जानते हैं। यह सिद्धांत जो है पहला बात कह रहा है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका से बना होता है। प्रत्येक जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिका से बना होता है। चलिए, दूसरा बात कर रहा है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति भी, यानी कि कोई जीव का अगर उत्पत्ति हो रहा है उसका भी मेन कारण क्या है? कोशिका ही है। तीसरी बात कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। कोशिका सिद्धांत कह रहा है, अर्थात सलाइडेन और स्वान कह रहा है, अर्थात कोशिका की उत्पत्ति जो होती है उसमें केंद्रक जो है मुख्य कार्यकर्ता के रूप में भाग लेते हैं। इतने बातों को इन्होंने पेश किया कि देखिए, मैंने इस पे कोशिका पे रिसर्च किया, कोशिका के बारे में कुछ खोजा, तो इनसे पता चला क्या कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका से बनी होती है। प्रत्येक कोशिका में एक तरह का केंद्रक होता है। ठीक, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। चलिए, जब इनसे एक बात का जिक्र किया गया कि आप प्लीज ये बताइए कि नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है, अर्थात जब माँ के गर्भ में संतान की उत्पत्ति होती है तो जायगोट यानी कि स्पर्म और ओवम मिल करके जायगोट का निर्माण करता है। तो जायगोट क्या होता है? एक कोशिका का होता है। समझिए थोड़ा सा, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु मिलकर किसका निर्माण करता है? जायगोट का। जायगोट क्या होता है? एक कोशिका वाला संतान होता है, एक कोशिका वाले जीव होते हैं। तो कहा गया कि बताइए कि मनुष्य भी जब माँ के गर्भ में रहता है तो एक कोशिका का होता है, लेकिन उसमें क्या होता है उसके कोशिका में कि धीरे 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 लाखों करोड़ों कोशिका में वो आ जाता है। तो इनके बातों का जवाब, इस बातों का जवाब, इस क्वेश्चन का आंसर सलाइडेन और स्वान के पास नहीं था। 1855 में कोशिका विभाजन का पता लगा। कोशिका विभाजन का पता लगाया। किसने लगाया? तो रुडोल्फ विर्चो ने। (1855) में कोशिका विभाजन का पता लगाया। किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। और इन्होंने कहा, इनको ये बात पता चल गया कि नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो इन्होंने एक ग्रीक भाषा में, किस भाषा में? ग्रीक भाषा में एक सेंटेंस लिखा। अब ग्रीक भाषा में जो सेंटेंस लिखा जाता है उसका कभी भी मीनिंग नहीं बदलता है। ठीक है, तो ग्रीक भाषा में एक सेंटेंस लिखा, वो क्या था? ओमनिस रुडोल्फ विर्चो ने ग्रीक भाषा में एक सेंटेंस लिखा। क्या था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इनका कहने का मतलब ये है कि ओमनिस मतलब होता है नई, सेलुला अर्थात कोशिका। कहा नई कोशिका का निर्माण, ई मतलब ये जो ग्रीक भाषा में ई का मीनिंग जो है इनको कहा गया पुरानी। सेलुला मतलब कोशिका, अर्थात ये कहने का मतलब था कि नई कोशिका का निर्माण जो है वो पुरानी कोशिका से होता है। यानी कि नया कोशिका कहाँ से बनता है? पुरानी कोशिका से। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि रुडोल्फ विर्चो यानी ओमनी सेलुला ई सेलुला किसका सेंटेंस दिया हुआ है? तो रुडोल्फ विर्चो का। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? तो नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। यानी कि ओमनिस मतलब नई, सेलुला मतलब कोशिका, ई मतलब पुरानी और सेलुला मतलब कोशिका। देखिए, कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या सब है। पहला है कि सलाइडेन और स्वान कहा था कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका से बना होता है। तो पहला का अपवाद है आपका
पहला का अपवाद है आपका वायरस। वायरस जो है इनकी शरीर कोशिका से नहीं बनी होती है। दूसरा बात है कि कहा गया कि प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक का मुख्य रोल है और प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। इनका भी है कुछ स्तनधारी जिसमें होता है। इस टॉपिक का अपवाद ये है ऊंट, लामा, जिराफ। ऊंट, लामा और जिराफ इसके आरबीसी में केंद्रक होता है, लेकिन इनके बाद जो भी स्तनधारी है उसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अगला बात, मेढक के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। और सारे जितने प्रोकैरियोटिक जीव हैं उनमें भी केंद्रक नहीं पाई जाती है। तो ये सारा एक्सेप्शनल था किनका, सेल थ्योरी का। और वायरस क्या है, ये ना तो सजीव है ना ही निर्जीव है, इनका अलग अलग रोल है। जब ये निर्जीव के संपर्क में रहते हैं तो निर्जीव रहते हैं, जब ये सजीव में प्रवेश कर जाता तो सजीव हो जाता। अर्थात वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा गया है, ठीक है। तो आपका सेल थ्योरी था और इन्हीं को जब 1855 में कोशिका विभाजन का पता लगाया तो 1858 और 59 में 1858 और 59 में आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया, जिनमें ये बात क्या कहते हैं मेंशन किया गया कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होते हैं। तो कोशिका सिद्धांत जो था इसके संबंधित में आपका आज का जो ये कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ, खत्म हुआ।